से आपको उम्मीदवारी घोषित हो गई। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक बार फिर से मुझ पर यकीन एतमाद जताया और उन्होंने औरंगाबाद ईस्ट से मुझे लड़ाने का फैसला किया है। मैं औरंगाबाद की आवाम के ऊपर मुझे पूरा यकीन है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जो मोहब्बतें हमने पिछले 10 सालों से यहाँ की आवाम ने हम पर निछावर की है, जो यकीन और भरोसा हम पर जताया है, इंशाअल्लाह इस बार भी वो यकीन और भरोसा यहाँ की आवाम जताएगी। मजलिस में समझता हूँ कि अगर हैदराबाद के बाद सबसे मजबूत कहीं पर हुई है तो वो औरंगाबाद है और औरंगाबाद की आवाम ने हमेशा मजलिस का साथ दिया है। बहुत सारे नौजवान है, बुजुर्ग है, हमारी माएँ हैं, इन लोगों ने हमेशा अपनी दुआओं से हमें नवाजा है और इंशाअल्लाह यकीनन इस बार भी हमें कामयाबी मिलेगी और मजलिस का परचम यहाँ पर लहराएगा। बीजेपी से भी उम्मीदवारी अतुल सावे की है करीबी, उस पर आपको कुछ नहीं कहेंगे साहब। राजनीतिक पार्टियां है, हर एक को लड़ने का इख्तियार है, जो जहां चाहे वहां पे जाके लड़ सकता है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम भी लड़ते हैं, उसमें सामने और कौन आ रहा है। हमको हर मुकाबला हम संजीदगी से लेते हैं। इस मुकाबले को भी हम पूरी आवाम, पूरे इत्तेहाद के साथ इंशाअल्लाह मजबूती के साथ लड़ेंगे। आपस में थोड़ी नाइत्तेफाकी है, वो भी दूर करने के मामला। देखिए यकीनन जो अपने होते हैं उन्हें ही नाराज होने का इख्तियार होता है और नेचुरल है कि जब एक पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारों की ख्वाहिश होती है, तो किसी एक का जब फैसला होता है तो बड़ा नेचुरल सा है कि दूसरे जो हकदार है उनको थोड़ी नाराजगी होती है। लेकिन मुझे यहाँ की पूरी आवाम के ऊपर, मेरे जितने भी साथी है, देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो कामयाबी हासिल की है किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ है। मेरे पास एक दीवानों की फौज है, जुनूनियों की फौज है यहाँ पर। हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता उसमें नाराजगी थोड़े वक्त के लिए यकीनन रहेगी और रहनी भी चाहिए। जैसे हमारे पास जब नासिर सिद्दीकी का नाम आया तो समीर साजिद भी एक बहुत ही मजबूत दावेदार था और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं कि 10 सालों के अंदर अगर इम्तियाज जलील यहां से एमएलए का इलेक्शन लड़ा, एमपी का इलेक्शन लड़कर जीता और दूसरा इलेक्शन भी जो अभी मैं 2024 के अंदर हारा, मैंने एक तरह एक स्टेटमेंट दिया था कि एक सगा भाई भी इतनी मेहनत नहीं कर सकता है जितना समीर ने मेरे लिए की थी। लेकिन यकीनन वो भी एक स्ट्रांग दावेदार था और आगे एक अच्छा उसको भी इंसाफ दिया जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ इस मौके के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी अपनी क़यादत उसी वक्त खड़े हो सकती है जब आप हर फैसले के ऊपर लब्बैक कहे करके इसमें। तो यकीनन समीर जो है वो मेरा छोटा भाई है, उसने हमेशा से मुझसे ये बात कहते हुए आया है कि मेरा यकीन, मेरा भरोसा जो है वो इम्तियाज जलील तुम्हारे ऊपर है करके उसमें। तो मेरे से जब नाराज है तो उसका पूरा हक है, पूरा इख्तियार है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जितनी मेहनत इम्तियाज जलील खुद करेगा उससे कुछ ज्यादा मेहनत जो है वो समीर साजिद और उसके साथ रहने वाली पूरी टीम करेगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं इम्तियाज भाई को मुबारकबाद दूंगा कि असद साहब ने उनको जो है तो आज औरंगाबाद ईस्ट से जो है तो कैंडिडेट बनाया है। 2 बार जो दीवार नहीं गिर सकी, इंशाल्लाह इस बार इम्तियाज जलील साहब उस दीवार को जरूर गिराएंगे और ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है तो एमएलए बनेंगे। साथ ही मैं नासिर सिद्दीकी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ, इंशाल्लाह उनके लिए भी मेहनत करेंगे, जमात को मजबूत करने के लिए मेहनत करेंगे। और जिस तरीके से इम्तियाज भाई ने कहा कि समीर का भरोसा इम्तियाज भाई पे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह समीर का भरोसा पहले अल्लाह के ऊपर है और अल्लाह के बाद मेरे क़ायद के ऊपर है। और जो हुक्म मेरे क़ायद की तरफ से आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहता हूँ और पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे और दोनों सीट्स को इंशाल्लाह जिताने की पूरी कोशिश करेंगे।